और जैसे प्रकृति की हर प्रक्रिया साइक्लिक है, कलयुग के बाद रात और सुबह के बीच में एक टाइम होता है ना, 2-3 बजे वाला टाइम, जब सुबह हुई नहीं है, सुबह हो रही है ना, रात पूरी होने आ रही है और सुबह होने जा रही है, वो एक पॉइंट भी होता है जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, रात और दिन का एक मीटिंग पॉइंट होता है। उसी तरह से कलयुग और सतयुग का एक मीटिंग पॉइंट, जिसे हम कॉन्फ्लुएंस एज या संगम युग कहते हैं, वो ट्रांजिशन पीरियड है। और आप यहाँ बैठे हैं, ये एक इंडिकेशन है कि आप उस ट्रांजिशन के लिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए तैयार है और आपके ही द्वारा लाएगा। अब एक क्वेश्चन हमें अपने से पूछना है, क्या हम तैयार हैं? हम उस ऊंची स्थिति में स्थित होने के लिए तैयार है, और बस एक एफर्ट, वो एफर्ट है सोल कॉन्शियस। और क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब जब मैंने पहला जॉब जब ज्वाइन किया था, उस बात को हो गए अब 15-16 साल हो गए। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मास्टर्स पूरा हुआ, उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन की। जब मैंने फ़र्स्ट जॉब ज्वाइन की तो उसमें हमें पहले दिन पे ना कुछ कुछ फॉर्म्स भराते हैं कि अच्छा ये बैंक अकाउंट का फॉर्म है, ये HR का, मतलब सारे सिस्टम के फॉर्म्स हैं, सब भरते हैं हम। फिर हमारा बैंक अकाउंट खुलता है, ठीक है। अब वो बैंक अकाउंट जब खुलता है और पूरे महीने हमने जॉब किया, मतलब जो था हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो किया, एंड ऑफ द मंथ हमें एक SMS आता है। वो SMS क्या कहता है? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ सो एंड सो अमाउंट। आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इतना सैलरी क्रेडिट हो गई। अब वो जब मैसेज पहली बार आता है तो कैसी फीलिंग आती है? हैप्पीनेस आती है, वंडरफुल, अच्छा लगता है ना। क्यों अच्छा लगता है? अकाउंट में पैसा आ गया। अब 5 दिन हुए तो पहले 5 दिन तो जाता है ना, इनका बिल भरना है, उनका बिल भरना है, EMI भरना है, ये करना है, वो सारा हमने दे दिया, ठीक है। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन भी हो गए। अब क्या हुआ? अकाउंट धीरे धीरे खाली होने पर पहुंच गया। अब वो 20वें दिन पे या 25वें दिन पे हमारी क्या थॉट या फीलिंग होती है? हाँ जी, नर्वसनेस हो जाती है। क्यों? पैसे ही नहीं है अकाउंट में, खर्चा ही नहीं है करने। अच्छा, और क्या लगता है? जल्दी फर्स्ट आ जाए, वंडरफुल, जल्दी। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड फीलिंग है ना, क्या है कि जल्दी से फर्स्ट आ जाए और फिर हमारी सैलरी क्रेडिट हो जाए, होता है, ठीक है। वो फर्स्ट का हम वेट करते हैं, फिर वो मैसेज आता है तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। जैसे हमारा फिनेंशियल बैंक अकाउंट है, उसी तरह से हमारा कर्मों का भी बैंक अकाउंट, कर्मों का बैंक अकाउंट। आज ये जो कभी कभी हमें लगता है ना, सब कुछ होते हुए, बहुत सारे हमारा परिवार, हम सबके साथ रहते हुए, लेकिन एक खालीपन लगता है, कभी अकेलापन महसूस होता है, ये क्या है? ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं उस अकाउंट में अब बहुत ज़्यादा डेबिट हो गया है। अच्छा, हमारे वो जो बैंक अकाउंट होता है उसमें तो SMS आ जाता है, लेकिन हमारे कर्मों के अकाउंट में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? हमारे अपने मन की स्थिति ये सबसे बड़ा SMS है कि हमारे कर्मों के अकाउंट में जमा है या ना है, डेबिट है या क्रेडिट है। हमारे अपने मन की स्थिति एक सबसे बड़ा SMS है।